Good evening, students. हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हमने रिसेंटली जो है अपना एक टॉपिक फिनिश किया एलसीएम एचसीएफ। होपफुली जो है उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और नहीं भी होंगे तो भी अगेन आपको मैं करवा दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेट इज रेशियो। तो रेशियो से जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं या बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो इजी होने वाले हैं। तो कुछ कैंडिडेट जो हैं वो लाइव नहीं आ पाते हैं, ठीक है, या बाद में लाइव आते हैं, तो उनके लिए सिर्फ लॉस ही लॉस है। तो आज हम बात करेंगे रेशियो की। रेशियो का हिंदी में मीनिंग होता है अनुपात, ठीक है। और रेशियो से हम क्या समझते हैं, इसके 5 टॉपिक्स होते हैं गाइस। सबसे पहला खुद एक रेशियो है, ठीक है। फिर इसी के ऊपर एक टॉपिक आता है प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर एक हमारा टॉपिक आता है एज, एक हमारा टॉपिक आता है एलिगेशन एंड मिक्सचर, और फिर टॉपिक आता है हमारा पार्टनरशिप। डेफिनेटली इनसे 4 to 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो है टॉपिक रेशियो ही, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हम रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, और इसको बिल्कुल डीपली आपको इसमें पीएचडी करना है, अच्छे से इसको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेशियो कहते किसको हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटी। यानी जो रेशियो है वो 2 या 2 से अधिक मात्राओं की तुलना करना, यानी इनको कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ए एंड बी को। सपोज कीजिए रेशियो के हम सिंबल, रेशियो का सिंबल है ये आपका, ठीक है। लाइक 1:2 अगर लिखा हुआ है कहीं पे, A:B इज 1:2। इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या है, वॉइस तो क्लियर हो गई आपको, ठीक है। if 1:2 का मीनिंग है, डायरेक्टली पता लग रहा है कि B इज डबल ऑफ A। और हम ये भी कह सकते हैं कि A इज हाफ ऑफ B। और अगर परसेंटेज में बात करें कि B इज 200% ऑफ A एंड A इज
50% ऑफ बी। तो ये हमारे कंक्लूजन कुछ निकल सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग है कि ए के पास जो भी वैल्यू होगी बी के पास उसकी डबल होगी, वो चाहे आपका एज हो, मार्क्स हो, आपका रुपीज़ हो, मनी हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। ठीक है, मान लीजिए इसके पास है आपके 200 रुपीज़, तो उसके पास कंपेयर करेंगे तो कितना होना चाहिए 400, और इसकी एज है मान लीजिए 15, तो बी का कितना होगा 30। और ऐसा नहीं कि हम इससे ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं कि बी का मान लीजिए मार्क्स आए 600, तो ए के कितने होंगे, हाफ हो जाएंगे, डेट इज 300। क्लियर है गाइज? तो 1:2 से हमें पता लगता है कि ए इज हाफ ऑफ बी एंड बी इज डबल ऑफ ए। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, कई बच्चों को कुछ गलत फहमियाँ हो जाती है। जैसे A/B है 1:2 है, ठीक है, इससे हम जो है ओरिजिनल क्वांटिटी का पता नहीं लगा सकते हैं, यानी हमें कुछ ना कुछ गिवन होना चाहिए तभी हम, यानी 1:2 से आप ये नहीं कह सकते कि ए के पास 1 रुपये है तो बी के पास 2 रुपीज़ है, यानी ओरिजिनल वैल्यू इनकी क्या रही वो नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब जैसे इसको 200 से कट करेंगे तो इसका भी कितना आएगा 12, इसका भी कितना आएगा 12, और इसका भी कितना आएगा 12। क्लियर है? वो वैल्यू 1 लाख 2 लाख भी हो सकती है, 5000 10,000 भी हो सकती है। तो कभी भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रेशो से मैं कभी भी ओरिजिनल वैल्यू का मतलब अज्यूम नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट देखिए क्या है, हम कई बार जो है x से काम करेंगे। ठीक है, x क्या होता है, जैसे आपका 15 एंड 45 है, क्लियर, ओरिजिनल वैल्यू है 15 एंड 45। मैं इनको किसी सेम नंबर से कट करता हूँ, किससे कट होंगे 15 से, रेशियो कितना आएगा 1:3। मैंने किसी सेम डिजिट से इनको कट किया या डिवाइड किया, यदि उसी सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनको कि जिससे डिवाइड किया है, तो वापसी मेरे वही नंबर आ जाएंगे 15 और 15 3 जा 45। अब मान लीजिए आपके नंबर थे 15 एंड 45, ठीक है। आप लोग क्वेश्चनों में क्या करते हो कि इसको मान लेते हो x और इसको कितना जूम कर लेते हो 3x, ठीक है। ये हम x और 3x ही क्यों लेते हैं, हम अपने माइंड में एक बात मान लेते हैं कि इनको किसी नंबर से कट किया होगा, डेट इज x, डेट इज x। और वो x की अगर हमें वैल्यू पता लग गई कि x की वैल्यू मान लीजिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देके यानी सॉल्यूशन करके x की वैल्यू 15 आ जाए, तो आपको ये नंबर क्या होंगे 15 एंड 15 3 जा 45। इसलिए हम, क्योंकि सेम नंबर से कट किया होगा तो x ले लो, a ले लो, y ले लो, कुछ भी वेरिएबल ले लो, तो आपका यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं x। कुछ बातें और आपको इसमें माइंड ध्यान में रखनी होंगी, वो क्या है 21 एंड 39। मान लीजिए आपके ओरिजिनल वैल्यू है 21 एंड 39। मैथ में जो है आप बड़ी सिंपल तरीके से, एक तो आपको मल्टीपल पे बहुत वर्क करना होगा कि जिससे मल्टीपल से आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे 3 पे कटेगा ये, और ये किस पे कटेगा 13 पे। अगर मैं बात करूंगा कि सेकंड नंबर है ना, तो सेकंड नंबर किसका मल्टीपल होगा 13 का है, और जो फर्स्ट नंबर होगा वो किसका कंपलसरी होना है 7 का मल्टीपल होना बहुत जरूरी है।
तो हमने ये बात की, अब हम करते हैं कि रेशियो के मेथड्स क्या होंगे, रेशियो के रूल रेगुलेशन क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हमारा मेथड आता है टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या होगा कि मान लीजिए ए एंड बी, इनको 3:2 में कुछ डिवाइड करना है, ठीक है। और इससे आपको क्लियर कट होगा कि ए के पास वैल्यू क्या है, बी से मोर है, ठीक है। अब मान लीजिए इनको कुछ भी बांटना है, मान लीजिए एक इनके फादर है और उसके 2 सन है ए एंड बी, उनको 3:2 में कुछ प्रॉपर्टी डिवाइड करना और 25 एकड़ आपका लैंड है। तो आप वो क्या करेगा फार्मर कि इस 25 के 5 इक्वली पार्ट बनाएगा, और जिसमें से जैसे 25 एकड़ है तो 3 पार्ट किसको दे देगा, ए को, और 2 पार्ट किसको देगा, बी को। तो ये कितने पार्ट हुए, 5। तो एक सिंगल पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 5। 3 पार्ट की वैल्यू होगी 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। ये आप उसने क्या किया, अगर हम इनको 5 से कट करेंगे तो इनको जो प्रॉपर्टी है वो किस रेशियो में मिली है, 3:2 में। तो हम इनको पार्ट नहीं, इन फ्यूचर वी विल से दिस यूनिट, ओके। हम इनको यूनिट से प्रोनाउंसिएशन करेंगे कि इनका यूनिट है, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे आपका मिल्क हो, चाहे मिक्सचर हो, कुछ भी हो, एज हो, जब भी टोटल गिवन होगा तो आपको टोटल डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी जैसे A:B 5:7, ठीक है, और इनके पास टोटल रुपीज हैं 3600, क्लियर। तो आपको बताना है कि ए के पास कितने रुपीज होंगे। देखिए टोटल 12 यूनिट हुआ, 1 यूनिट आपका 12 3 जा, तो आपका 1 यूनिट कितना आएगा, 300 रुपीज़। हम इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1500 रुपीज़ जो है बी के पास है। फादर and son age ratio is 7:2, total age is 63। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि टोटल कब डिवाइड हो सकता है इजिली, जब वो टोटल फादर एंड सन का एज जो है वो किसका मल्टीपल हो, 9 का। तो अभी मैंने आपको क्या दिया है, मल्टीपल ऑफ 9 यानी 63। तो आपको बताना है एज ऑफ सन। Yes, total unit is 9, 63 upon 9, 1 unit is 7, 7 2 जा 14।
ठीक है। फिर आपको जैसे जैसे धीरे धीरे आपको स्लोली हैबिट होगा कि आप इनको डायरेक्ट 7 2 9 9 7 जा 63 1 यूनिट 7 7 2 जा 4, ये सारा आपको वर्क जो है माइंड में करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A/B/C, इनके आपका 5 4 2। ठीक है, जब भी आप इसको केस को देखते हो कि ABC के जो मार्क्स का रेशियो है 5/4/2, तो ABC है, तो इनका जो टोटल होगा, जो भी मार्क्स होंगे वो किसका मल्टीपल होंगे, 11 का। तो इनके टोटल मार्क्स हैं गाइज 132। आपको बताना है मार्क्स ऑफ बी। वन 132 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, क्योंकि टोटल मार्क्स दिए हैं तो हम टोटल से ही डिवाइड करेंगे। ये आपको बात ध्यान रखना है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 11 ये आपका 1 2, तो 1 यूनिट मेरा कितना है 12, और मुझसे पूछा क्या गया है मार्क्स ऑफ बी, तो मैं डायरेक्टली इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा 48। तो गाइज टोटल मेथड आई थिंक क्लियर है, चाहे आपके 4 मेंबर्स हो, 5 हो या 5 का कंपैरिजन हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि इजीली जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंडिविजुअल। इन इंडिविजुअल मेथड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ वन एलिमेंट या वन मेंबर्स, या किसी भी हमें एक की वैल्यू अगर हमें पता है और उसके साथ बहुत सारों को कंपेयर किया हुआ है, तो हम अदर्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? A/B इज 3/5। ठीक है, A का यूनिट 3 है एंड B का 5 है। अब की बार अगर वो टोटल देता तो 8 का मल्टीपल देता, और A की अगर कोई भी वैल्यू होगी वो किसका मल्टीपल होगी 3 का, और B का वैल्यू जो होगी वो किसका मल्टीपल होगी 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा कि A के पास 600 रुपीज है, A हैव 600 रुपीज, देन फाइंड B रुपीज। ठीक है, हमें B के रुपए बताने हैं, तो यहाँ पे A के पास 600 रुपीज है या 3 यूनिट है, बात तो एक ही है, इक्वल है दोनों कि 3 यूनिट है या 600 है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट फाइंड आउट करेंगे गाइस, कितना होगा 200, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 1000, और इसके पास कितना है 600। अगर इनको 200 से वापस कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3/5। यानी आपका इंडिविजुअल मेथड जो है बहुत आपका वर्क में आने वाला है। और अभी आपको बताना है कि फादर एंड सन एज इज 7/3। इफ फादर की एज जो है किसका मल्टीपल होना चाहिए 7 का, तो फादर की एज है गाइस 49, तो आपको बताना है एज ऑफ सन।
यस 49 आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसका गिवन है, फादर का, तो फादर का यूनिट है 7, तो आपका 1 यूनिट कितना आएगा 7 और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। कॉपर, जिंक एंड टिन का जो रेशियो है डेट इज 7:5:3। इन दिस alloy zinc is 15 kilogram. Okay, find quantity of copper in mixture. यस एक्सेलेंट। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। ये हमारा इंडिविजुअल मेथड था गाइस, कि हमारा इंडिविजुअल का कभी भी वैल्यू गिवन हो तो हम अदर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट एंड फाइनल मेथड इज डिफरेंस मेथड। Difference method is like A/B is 7/4. 3 statement we can find or 3 conclusion. A is 3 unit more than B. B is 3 unit less than A, and the difference between A and B is 3 unit. So if और नेचुरली कि A के पास B से कोई भी चीज़ जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे A have 1800 rupees more than B, find B rupees। यानी आपको B के पास कितने रुपए हैं वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 3 यूनिट का डिफरेंस है डेट इज 1800, तो हमें यहाँ से कितना यूनिट मिलेगा गाइज 1 यूनिट 600, तो हमें बताना बी का, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, डेट इज 2400 रुपीज। तो ये हमारा डिफरेंस था। अब जैसे कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है डेट इज 7:2, ठीक है, और बॉयज जो है गर्ल्स से या गर्ल्स बॉयज से लेस होंगे और बॉयज गर्ल्स से क्या होंगे मोर होंगे। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है इनका बॉयज और गर्ल्स का वो है आपका 2000, ठीक है। आपको बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स। यस 2000 और डिफरेंस अगर गिवन होता है तो वो किससे कट होगा 5 से, 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 400 और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना, डेट इज 800।
अब आपको 3 मेथड रिवाइज होंगे, बट आपको विदाउट पेन कॉपी जो है, और वो हमें जो है एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन है उसको कैसे अवॉइड करेंगे, अब हम आपको ये बताते हैं। ठीक है, A/B, ठीक है, आपका 7/4 है। ठीक है, A/B जो है 7/4। दे हैव 5500 रुपीज। ठीक है, दे हैव मीन्स दोनों के पास कितने रुपए हैं, 5500। ठीक है, तो हमें बताना है हाउ मच ए हैव मोर देन बी, यानी ए के पास बी से कितने रुपए ज्यादा है। अब एक नॉर्मल बच्चा तो क्या करेगा कि पहले जैसे 1500 को 11 से डिवाइड करेगा, फिर अलग अलग वैल्यू निकालेगा। तो अलग अलग वैल्यू आपको निकालने का नीड नहीं है, आपको देखना है कि इनका जो डिफरेंस है डेट इज 3 यूनिट, आपको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करना है। जी गाइस, क्या आंसर आएगा इसका? तो सबसे पहले हम करेंगे कि 5500 अपॉन में 11, 1 यूनिट मेरा कितना आएगा 500। ठीक है, तो मेरे को बस यहाँ से देखना है कि इनका डिफरेंस जो है डेट इज 3 यूनिट। तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली 500 से मल्टीप्लाई करना है, डेट इज 1500 का मेरा इनका डिफरेंस होगा। मुझे इससे कोई जो मेरा क्वेश्चन है वो सिर्फ मेरा डिफरेंस का था, मुझे इनका वैल्यू फाइंड आउट करने का नीड ही नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, डिफरेंस आपका कुछ भी पूछ ले तो वो तीनों ही मेथड आपके जो है A, B, C, इनका रेशियो है 7, 5, 3। ठीक है, और टोटल जो इनके पास है डेट इज 6000 रुपीज। A, B और C के पास जो है वो 6000 रुपीज है। आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ठीक है, टोटल रुपीज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन A एंड C। सेकंड क्वेश्चन बताना है टोटल रुपीज ऑफ B एंड C। वन यूनिट निकालने के बाद आपको बड़ा ही इजी रहेगा, ओरली आप काम कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी हैबिट रहेगी मैथमेटिक्स के अंदर, वैसे वैसे आपका माइंड जो है टोटली जो है कैलकुलेशन होना चाहिए। एक्सीलेंट हिना जी, आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट है। हमने सबसे पहले इनके पास टोटल रुपीज 6000 था, तो 7, 5, 15, 12 3 जा, और 12 और 3 कितना होगा 15। तो हम यहाँ पे इससे को 15 से कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 यूनिट 400। ठीक है, अब मेरे को ओरली कर सकते हैं हम कि हमने वैल्यू निकालने का नीड ही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी में डिफरेंस है 4 यूनिट का। ठीक है, तो 4 × 400 डेट इज, इसका आंसर जो आएगा हमारा 600। ठीक है, बी और सी का टोटल 5 और 3 8, और 8 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिफरेंस हमारा ठीक है, बी एंड सी का टोटल, तो 5 और 3 आपका 8, एंड मल्टी ऐड करना था ना, मैंने टोटल पूछा था, टोटल रुपीज ऑफ बी एंड सी, 5 3 8, 8 4 जा 3200।
और बी और सी का टोटल देखिए क्या है, 5 और 3 8 यूनिट होगा, और इनका टोटल पूछ ले तो 7 और 5 12, 12 4 जा 4800। जी गाइस, जितने भी आपके ऑनलाइन स्टूडेंट हैं क्लास में, उनको सबको रिप्लाई करना कंपलसरी है। क्लास का रूल रेगुलेशन है, चाहे आपसे लेट भी हो, ठीक है, तो आपको सभी को आपको रिप्लाई करना कंपलसरी है, क्लास का रूल है ये। क्योंकि अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आए तो फिर रेशियो में वर्क जल्दी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल, ठीक है, 7 और 4 है, ठीक है, और ए के पास है सपोज करो 2100 रुपीज, ए हैव 2100 रुपीज, ठीक है। आपको बताना ए और बी का डिफरेंस कितने रुपीज का है। यस, यहां से मेरा क्या आएगा, 1 यूनिट 300 आएगा। अब मेरे को ए और बी का डिफरेंस बताने के लिए बी का वैल्यू का नीड नहीं है, मेरे को पता है कि इनका डिफरेंस है 3 यूनिट और मेरा 1 यूनिट क्या है 300, तो मैं 300 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 900। नेक्स्ट है मेरा, और इसी क्वेश्चन में हम करें कि ए बी सी 5 3 2, इफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वैल्यू इज 18 रुपीज, find total of A, B and C all. डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वैल्यू इज 18। फिर हमें जाना है कि ये जो वैल्यू है ये किसका गिवन है, 2 का, तो मेरा यहाँ से 1 यूनिट क्या आएगा 9, और मेरे को टोटल यूनिट फाइंड आउट करें तो 5 3 8 8 और 2 10 10 9 जा 90। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि अलग अलग मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करने का नीड ही नहीं हुआ। एटीन है तो 18 को मैंने किससे डिवाइड किया गाइस, 2 से। ये कितना है मेरा 1 यूनिट 9, और टोटल यूनिट 10 है तो 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट इज 90। तो गाइस इनका प्रैक्टिस हो चुका है। तो आज जो हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आपका एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिगेशन
होता क्या है? मिक्सिंग टू और मोर देन टू क्वांटिटी to find favorable one। यानी हम जब मिक्सिंग करते हैं तो उसका हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम उसको एक ऐसी मिडल में ले आए कि हमारा जिससे बेनिफिट हो, या जो हम चाहते हैं कि इस रेट का हमको ये मिले। ठीक है, तो सबसे पहले एलिगेशन के रूल आपको समझना होगा कि एलिगेशन कहाँ पे और कैसे लगता है, क्योंकि एलिगेशन का अगर आपको रूल आपको ध्यान होंगे तो आप एलिगेशन तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलिगेशन मान लीजिए ए प्राइस है और बी प्राइस है और यहाँ पे है एम, यानी ए और बी को किस रेशियो में हम मिक्स करें कि हमारा क्या बन जाए, एम प्राइस बन जाए। ठीक है, ये मान लीजिए ए इसका रेट है और ये बी पर केजी है। तो यहाँ पे एक रूल है कि ये जो एम होगा वो ए और बी के बिटवीन कहीं ना कहीं होना चाहिए, सबसे फर्स्ट रूल। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको समझना है कि जो एम होगा बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी का मीन्स मिडल नहीं है, यानी जैसे आपका 6 है 10 है, तो ये वैल्यू जो होगी वो 6 से तो ग्रेटर होगी और 10 से क्या होगी, लेस। कहने का मीनिंग है कि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा और एक वैल्यू से तो ज़्यादा होगी और 1 से कम हो सकता है। 6.1 भी हो सकता है 7 हो, 8 हो, 9 हो, 9.9 हो। तो मीन्स कहने का मीनिंग है कि 6 और 10 के बिटवीन कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी एलिगेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए एक 6 रुपीज़ राइस है, 6 रुपीज़ पर केजी, और दूसरा राइस है 10 रुपीज़ पर केजी। हम इनको किसी भी रेशियो में मिक्स कर ले, लेकिन जो प्राइस है वो कभी भी 6 से लेस नहीं होगा, और चाहे किसी भी रेशियो में मिक्स कर ले वो प्राइस जो है वो 10 से अबव नहीं जा सकता। इसलिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं। और दोनों ही क्वांटिटी जो है एम में से ही माइनस होंगी, एम माइनस बी और एम माइनस ए। और ये जो रिजल्ट आएगा गाइस, ये किसके लिए आएगा, बी के लिए, और ये जो रिजल्ट आएगा गाइस वो किसके लिए आएगा, इस प्राइस के लिए, एम माइनस बी। ठीक है, तो हम इसका एक बार प्रैक्टिस कर देते हैं। रूल रेगुलेशन दो ही है कि एम शुड बी बिटवीन ए एंड बी, और दोनों ही क्वांटिटी जो होगी एम माइनस बी, एम माइनस ए। थर्ड रूल क्या है कि यहां पे माइनस हो सकता है, 1 2 3 प्लेसेस पे क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। यहां पे माइनस आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग होने के चांसेस जो है बहुत ही कम है। सबसे पहले इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जैसे आपका एक 7 रुपीज़ पर केजी है, फर्स्ट टाइप का जो राइस है, और सेकंड है आपका 10 रुपीज़ पर केजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम इनको किस रेशियो में मिक्स करें कि जो प्राइस बन जाए डेट इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 में से 10 माइनस होगा तो -2 आएगा, बट वो आपको इग्नोर करना है, डेट इज 2। और ये आपका आएगा 8 - 7 यानी 1। कितना आएगा इस 2:1, यानी हम इसको 2:1 में मिक्स करेंगे। अब 2:1 का मीनिंग क्या है, अभी आपको मैंने एक रेशियो से समझाया था कि 2:1 का मीनिंग है कि 7 रुपीज़ का जितना भी क्वांटिटी लेंगे हम 10 रुपीज़ वाला उसका क्या ले लेंगे, हाफ। या कंक्लूजन निकाल सकते कि 10 रुपीज़ का मान लीजिए 100 केजी लिया तो हम इसका 200 केजी लेंगे, इसका 5 किलोग्राम लिया तो हम इसका लेंगे 10 किलोग्राम। ठीक है, क्या 2:1 में मिलाने पर हमारा 8 रुपीज़ आंसर आएगा, इसको हम करते हैं वेरीफाई। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट शॉप पे गया, मैंने 7 रुपीज़ का 2 केजी चावल लिया, तो मेरी कॉस्टिंग कितनी आई गाइस, 14 रुपीज़।
ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट शॉप पे जाता हूँ कि 10 रुपीज़ वाला मैंने 1 kg लिया, तो मेरी कॉस्टिंग कितनी आई 10। ठीक है, तो दोनों टाइप्स के जो मैंने राइस थे वो मिक्स कर दिया, तो मेरे पास कितना कलेक्ट हुआ 3। तो 24/3 यानी 8 रुपीज़ पर kg। ठीक है, और एक बार माइनस का ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले बात 7 - 3 एंड यहाँ पे है आपका 5। ठीक है, तो गाइज क्या आंसर आना चाहिए इसका जी? किस रेशियो में मिक्स करेंगे हम इनको? ये जो मिस्टेक जो हम करते हैं, ठीक है, ये मिस्टेक आप एग्ज़ाम से पहले ही कर सकते हो, कितने ही करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके क्रिकेटर हैं, आपके भूतपूर्व जैसे जो पहले वाले क्रिकेटर रहे हैं, या कोई भी जैसे अच्छा बैट्समैन हो, तो वो हर मैच से पहले क्या करता है, रिहर्सल करता है, ताकि जो भी मिस्टेक होनी है मेन एग्ज़ाम से पहले ही हो ले या मैच से पहले ही हो जाए। तो आपको जितना गलती करना है, प्रैक्टिस करना है, अभी कर लें। मेन एग्ज़ाम जब होते हैं आपके, तब उसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर मैं 5 में से, मैंने कहा था कि दोनों ही वैल्यू यहाँ इसमें से माइनस होना है, तो 5 माइनस 3, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा गाइज, प्लस हो जाएगा, यानी 5 + 3 यानी 8 होगा। दूसरी सीधी सी बात ये है, कहीं भी माइनस हो, अगर अपोजिट साइन है, ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर अपोजिट साइन है, जैसे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो डायरेक्टली इनका क्या कर दो, 8 कर दो। ठीक है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 5 में से 7 क्या होगा, 2। ठीक है, तो किस रेशियो में हम मिक्स करेंगे इनको, 4:1 में। और अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए 7 रुपीज़ वाला कितना kg लोगे आप, 4, यानी कितना हुआ हमारा 28 रुपीज़। और इसको नहीं ले सकते हैं, ये हमारा नेगेटिव में क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे कर सकते हैं कि 28 और -3 का 1 - 3 यानी, और टोटल kg कितना हुआ 5, 25। ये हमारा लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चनों में होता है गाइस 5। आपका आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है, अभी आपको सीधा सा मैंने एक मेथड बताया कि वैल्यू अगर अपोजिट हो तो उनको क्या करोगे, ऐड करोगे। अब जैसे आपका है 10 - 5 - 2, जी गाइस बताइए क्या आंसर होगा।
यस। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर सेम साइन हो तो 2 में से 5 जाएगा तो कितना रहेगा 3। और मैंने कहा था अपोजिट साइन जब भी हो, माइनस और प्लस हो, तो इन दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, यानी 10 और 2 12। तो 1:4 आपका आंसर आ जाएगा। कि किस रेशियो में हम इनको मिक्स करेंगे, 1:4 में। आई थिंक गाइस क्लियर होगा आपको। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एलिगेशन मिक्सर के। एक आपका 10 रुपीज़ पर केजी है, एक आपका 19 रुपीज़ पर केजी है। इन व्हाट रेशियो दिस शुड मिक्स so that we can find the mixture 15 rupees per kg. In what ratio यस यहाँ से देखिए क्या आएगा 4 और यहाँ से क्या आएगा 5। तो 4:5 में इनको मिक्स करेंगे। अपने आंसर को हम वेरीफाई कर सकते हैं। 10 4 जा 40, 19 5 जा 95 और अपॉन में टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितना कलेक्ट हुआ, 5 kg ये लिया मैंने, 4 kg ये 9 और मेरे पास टोटल क्वांटिटी है 130 और टोटल मेरी कॉस्टिंग कितनी आई 135। तो 9 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 15 रुपीज़ पर केजी मेरा प्राइस आ जाएगा। तो हमें ये आपका वर्क है। अब हम करते हैं गाइस 3 को। एक आपका 5 रुपीज़ पर केजी है, एक आपका 7 रुपीज़ पर केजी है और एक आपका 10 रुपीज़ पर केजी है। अब की बार जो है 3 या 4 प्रकार के भी हो सकते हैं। तो आपको इनको क्या बनाना है, इन व्हाट रेशियो दिस क्वांटिटी शुड बी मिक्स so that mixture price would be 8 रुपीज़। ठीक है, हमें इनका बताना है और इसी ऑर्डर में बताना है कि पहले 5 वाला बताना पड़ेगा, फिर आपको 7 और फिर 10 और हमें बताना है कि 8 रुपीज़ बनाने के लिए किस रेशियो में हम इनको मिक्स करें। तो सबसे पहले और तीनों क्वांटिटी का आपका यूज होना चाहिए, जैसे 5 और 7, मिडल में हम 8 ले लेंगे। कि मान लीजिए सबसे पहले आपको 2 क्वांटिटी उठानी है 5 7 और फिर मिडल में हमें क्या रखना है कि जो प्राइस हमें बनाना है वो 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि मेरा एलिगेशन अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि 8 जो वैल्यू है वो 5 और 7 दोनों से ग्रेटर है। तो यहां पे 5 के साथ में क्या लूंगा 10 यूज करूंगा। ठीक है, और मिडिल में क्या रखूंगा गाइस 8। तो यहां से मेरा यूनिट वैल्यू आएगा 2 और यहां से मेरा वैल्यू यूनिट आएगा 3, यानी 2 रेशियो में किसका लूंगा 5 रुपीज वाले का और 10 रुपीज वाले का हम कितना यूनिट लेंगे 3। अब मेरा 5 और 10 यूज हुआ, मेरा रहता है अभी 7 रुपीज वाला कितना खरीदे। तो 7 के साथ फिर से मुझे एक क्वांटिटी फिर से मिक्स करनी पड़ेगी गाइस 10 रुपीज वाली। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा कि सबसे पहले मैंने 5 का यूज किया, 5 के साथ 7 नहीं ले सकता, 5 के साथ मेरे को 10 ही लेना पड़ेगा। अब मैं 7 और 10 में फिर से मिडिल में कितना रखना है 8।
तो आया 2 और ये आया 1। अब क्या है कि 5 रुपीज कहाँ है ये, तो 5 रुपीज वाला मेरे को कितना यूनिट चाहिए 2, और 7 वाला मेरे को कितना चाहिए वो भी 2, यानी 2:2 आ गया। अब 10 वाला कहाँ का है, ये आपका 3 है और ये आपका कितना है 1। तो 3 kg आपने यहाँ खरीदा है और 1 kg आपने यहाँ खरीदा है, तो आपका 4। इनको कट भी कर सकते हो, जैसे 1:1:2। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर मेरा सही है। तो गाइज आपको क्लियर कट हो गया होगा कि 3 टाइप्स के जो क्वांटिटी है उनको मिक्सअप कैसे करना है आपने। तो 5 के साथ 10 लिया, क्योंकि रूल यही कहता है कि जो ये मिडल वाली क्वांटिटी है ये आपका इन दोनों से, या मिडल वाला प्राइस जो है वो इन दोनों, एक से क्या होना चाहिए ग्रेटर और एक से क्या होना चाहिए लेस, तभी हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने 7 के साथ 5 को तो नहीं ले सकते हैं, 7 मेरा 5 और 10 का यूज हो चुका है, ठीक है। अब मैं 7 के साथ किसको लूंगा, 10 को ही लूंगा, 8। अब मेरा 8 - 10 2, 8 - 7 1, ठीक है। अब मुझे बताना है इसी ऑर्डर में कि 5, 7 और 10 रुपीज को किस रेशियो में मिक्स करें। तो 5 के नीचे वैल्यू कितना है 2, तो 2 यहाँ आपने लिख दिया। 7 के नीचे वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दिया। और 10 रुपीज जो है वो 2 बार यूज हुआ है, तो उसको ऐड करना है। 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। तो 2 से कट करोगे तो 1 1 2 आएगा। ये भी आंसर सही है और ये भी है। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन आपको करना है, एक बार आप ट्राई करोगे। एक 4 रुपीज के केजी है, एक आपका 6 रुपीज पर केजी है और आपका 8 रुपीज पर केजी है। 3 प्रकार के राइस हैं आपके, 4, 6 एंड 8। इन किस रेशो में मिक्स करोगे कि 7 आ जाए। एक्सेलेंट। 114। तो सबसे पहले 4 और हम लेंगे 8 को, ये 1 और ये आपका कितना आएगा 3। और फिर हम लेंगे 6 और 8 को, देखिए 4 के साथ हमने कितना यूज किया 1, यानी 4 वाला तो 1 ही केजी खरीदा है, यानी इसको पहले लिख लेते हैं 4, 6 एंड 8, ठीक है। 4 वाला देखिए और तो कहीं नहीं है ऊपर, जैसे ये ठीक है, तो आपका 1। और 6 वाला कितना है गाइस, ये भी कितना है 1,
अब 8 वाला देखना, आपको 8 वाला 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो 3 kg एंड 1 kg 4। ठीक है गाइस, वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि 4 kg का मैंने 1 kg खरीदा तो मेरी कॉस्टिंग आई 4, 6 इंटू 1 यानी 6, 8 4 जा 32। ठीक है, मैंने 4 रुपीज़ वाला 1 kg, 6 रुपीज़ वाला 1 kg, 8 रुपीज़ वाला 4 kg, और टोटल मेरे पास 6 kg हो गया। और 32 प्लस 6 38 एंड 4 42, और 42 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्टिंग आई किसके लिए, 6 kg के लिए। तो हमारा प्राइस जो आएगा 7 रुपीज़ पर kg। ओके गाइज, होपफुली जो है समझ में आया होगा। इसको फिर हम दोबारा से कल फिर रिवाइज करेंगे होप। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा, और डेली जो है ट्राई कीजिए कि क्लास में आप लाइव में आए। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए बेटर रहता है कि क्लास में ही आप जो है वो लाइव रहें। गुड नाइट गाइज, शुभ रात्रि।